देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव के बीते लगभग 3 महीने हो गए। गाजीपुर जिले में जो एक समस्या पिछले 4 दशक से थी, जातीय और धार्मिक उन्माद के बलों पे चुनाव के पहले भी कार्य होते थे, चुनाव के बाद भी उसी सहारे से आगे बढ़ने की कोशिश होती थी। आज भी जनता के बुनियादी मुद्दे जस के तस हैं। विश्वविद्यालय बनाने की बात सभी दलों ने, सभी प्रत्याशियों ने यहाँ की थी, सभी मौन हैं। बंद पड़ी मिलों के उद्धार के लिए, जर्जर सड़कों के निर्माण के लिए जो एक प्रयास होना चाहिए था, पिछली बार 5 साल तक जो हमारे वर्तमान सांसद थे वो चुप रहे। इस बात की इस चुनाव में जोरदार चर्चा रही और इस बार मुखर हुए हैं तो फिर अपने वही पुराने अंदाज पे जातीय और धार्मिक उन्माद को लेकर अभी उन्होंने बड़ा अनर्गल बयान दिया है। हमारे मठ और मठाधीशों को लेके, महंतों को लेके, धार्मिक भावनाओं को, जो हिंदुओं के, जो कि एक बड़ी मात्रा में उनको हिंदुओं का वोट मिला है, अभी वो देवालय शिवालय घूम रहे थे तो हम लोगों ने सोचा शायद बुत परस्ती स्वीकार कर रहे हैं, शायद बड़ा दिल दिखाएंगे, लेकिन वो कुछ खोज रहे थे। वहाँ इस जिले में, यहाँ के मंदिरों में खोजी निगाह से, षड्यंत्र करने के दृष्टि से वो घुसे। ऐसे लोगों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। भाई, भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म, जिसमें वो पैदा हुआ उसी धर्म का है, वह धर्म मानने न मानने की तो आज़ादी है, लेकिन दूसरे धर्म की निंदा, दूसरे धर्म की आलोचना, ये सांप्रदायिकता है और संविधान में इसे स्पेशली रोका गया है। तो जो ये सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं सांसद महोदय, अगर ये सूफी संत बन गए, समाज सुधारक बन गए, तो अपने समुदाय में जरा देख लें। जहां धार्मिक प्रतिबंध होने के बावजूद, धार्मिक और सामाजिक दोनों तरह से प्रतिबंध होने के बावजूद 80% अल्पसंख्यक नशा में डूबे हुए हैं। कुछ दारू, शराब, सिगरेट, ये सब चीजें पीते हैं, तस्करी भी करते हैं, और कुछ जो अभी धर्म के दबाव में हैं वो नशीली दवाओं और सिरप के सहारे चल रहे हैं। पूरे देश में आप उठा के देख लीजिए, शाम के 6 बजे से 8:30 बजे तक अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं और बच्चे दवाओं की दुकान पे कतार में मिलेंगे। तुम क्यों प्रतिबंध लगाए हो? तुम भी फ्री कर दो। आपको जो सुधार करना है अपने धर्म में करिए, दूसरे के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है, उन्माद फैलाना है, और इसी मध्यम मार्ग पकड़ के चलने पे ही भारतवर्ष की उन्नति संभव है। अखिलेश यादव ने बयान दिया, मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता। अफजाल अंसारी ने उसी पर रिएक्शन दिया कि योगी बाबा जो है प्रधानी लायक नहीं है। उसके बाद तमाम तरह के उनके ऑडियो वायरल हुए। कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अब ये सब विषय हमारे बोलने के लिए नहीं है। योगी बाबा का भी अपना कई बार विधानसभा, लोकसभा, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री लगातार चुनाव हारे नहीं, जीतते ही आ रहे हैं। तो ये कहना, अन्य विषयों पे उनकी निंदा, चर्चा की जा सकती, उनके कार्यों की निंदा की जा सकती है। जिस तरह से उन्होंने 69,000 भर्ती मामले में, जिस तरह से उन्होंने शिक्षा मित्रों के साथ दुर्व्यवहार किया,
जिस तरह से पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ उनकी भर्तियां होती रही हैं, ये सब उनके विवादित कार्य हैं और उन्होंने निर्णय के प्रति ईमानदारी दिखाई नहीं है। लेकिन अब ये कोई कहे कि प्रधानी लायक नहीं है तो ये किसी का मानसिक दिवालियापन हो सकता है। अभी जो व्यक्ति चुनाव जीतता आ रहा है उसे कैसे कहेंगे कि आप प्रधानी नहीं लड़ सकते? 5 बार सांसद रहे, विधायक रहे, मुख्यमंत्री 2 बार से हैं, कैसे कह सकते हैं? कभी कोई चुनाव हारे नहीं। क्या क्राइटेरिया है प्रधान की और सांसद की? क्या क्राइटेरिया है? और भाईजान की एक कह लीजिए तो बड़बोलापन है, कुछ भी बोल देते हैं। जिस दल में हैं, देखिए उस पे वो माफ़ी मांगे न माने, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। FIR में विधिवत जांच करके उस पर अभी कई संगीन धाराएं लगनी हैं। वो तो एक अभी खाना पूर्ति उसको हम कहेंगे। विधिवत जांच करके धाराएं और बढ़ेंगी और बढ़नी चाहिए। जो उन्होंने बयान दिया है वो नितांत निंदनीय है और ऐसे किसी जिम्मेदार पद पे बैठे व्यक्ति का बयान होना नहीं चाहिए जो संसद में है। इससे संसद की गरिमा तार तार हुई है। आप संसद में ओथ लेते हो और उस ओथ के खिलाफ कार्य करते हो, गैर संवैधानिक कार्य करते हो, तो ये सब मामला गंभीर है। उस पर पुलिस हमारे समझ से, अगर पुलिस कम में सिमट गई तो मैं हूँ अभी उसको बढ़ाने के लिए। जब पुलिस का काम समाप्त होगा तब मेरा काम शुरू होगा। इस मामले को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आगे देखेंगे इसमें क्या किया जा सकता है। क्या मनोदशा रही होगी ये सब बात कहने के पीछे? देखिए, हमें लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देख के, बाई इलेक्शन को भी वो लोग मान रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है, और विधानसभा में फिर वो जाति और धार्मिक उन्माद फैला करके चुनाव लड़ने की, भाई उनका काम तो कुछ रहा नहीं है। और केवल व्यंग्यबाजी, केवल व्यंग बोलना, कोई सार्थक सदन में चर्चा नहीं, किसी इशू पे बहस नहीं, कोई सवाल उठाना नहीं, तो आप और संसद के बाहर निकल के संसदीय गरिमा के खिलाफ काम करना, ये सब क्या बता सकते हैं हम कि क्या मानसिकता रही होगी? पब्लिक समझ जाएगी। एक सवाल ये था कि तिरुपति बालाजी मंदिर के जो लड्डू में घी का विवाद है, अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि एनिमल फैट तो देसी घी में आएगा ही आएगा। तो उन्होंने एक व्याख्या की, उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो लड्डू मैंने खाया है, बहुत स्वादिष्ट है और शुद्ध है, सिर्फ गुजरात का ठेका, गुजरात में वो ठेका चला जाए इसलिए। देखिए, कुछ पारखी होते हैं खा के स्वाद परखने वाले, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि वो साइंटिस्ट नहीं हैं। और जो मान्य तथ्यों के आधार पे जो उसका विश्लेषण होना है कि इस चीज़ में किस चीज़ की कितनी मात्रा होनी चाहिए और कितनी मिल रही है, उससे कम ज़्यादा होने पे उसे इम्प्योर कहा जाता है। इम्प्योरिटी का मतलब कुछ खास नहीं होता। 200% प्योर, जैसे दूध और 100% शुद्ध पानी, दोनों को मिला देने से उसकी शुद्धता न 200% हो जाती है न 0% हो जाती है, लेकिन उसमें एडल्ट्रेशन आ जाता है। और एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का अपने नैतिक गुण धर्मों से विचलित हो जाना। तो उसके जो मान्य क्राइटेरिया हैं वो हैं कि कौन से तत्व कितने किसमें पाए जाते हैं, वो अपने गुण धर्मों का पालन करता है तो शुद्ध है, और अगर उसमें कुछ मिलावट की गई तो वो एडल्ट्रेशन में आता है। जांच जिस दिशा में चल रही है वो होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, तो जांच से पता चलना चाहिए कि आखिर इस तरह से अब 320 रुपया किलो घी मिल रहा है तो घी कैसे मिलेगा 320 रुपया किलो। और इसमें जो सरकारी झोल है, सारे हिंदू मठ मंदिरों पे तो सरकार का कब्जा हो गया है, और यहाँ से जो आमदनी होती है वो तमाम चर्चों में भी जाता है और मस्जिदों में भी जाता है, तमाम। तो ये तो पहले
हमारे संतों को ही वापस किया जाना चाहिए। मठ मंदिर तो जिनका है उनके पास रहना चाहिए, सरकार का इसमें हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। और सरकार आएगी तो ऐसे ही 200 रुपया किलो देसी घी खरीद के लड्डू बनवाएगी। तहरीर की जरूरत नहीं है, मामला संज्ञान में है पुलिस के, पुलिस ने FIR किया है, तफ्तीश चल रही है। अगर पुलिस ने मुकम्मल धाराएं नहीं लगाई तो फिर मैं अदालत में आ जाऊंगा। 2027 में समाजवादी पार्टी का दावा है कि हम ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस बार तो पिछली बार जो एक कन्फ्यूजन हो गया, दलितों में भी हो गया, कुछ पिछड़ी जातियों में भी हो गया। भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन सही नहीं रहा। बसपा के खिलाफ उन्होंने तमाम र्यूमर फैलाए, तमाम छद्म खबरें चलवाई और पैसे से हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई। दूसरे दल, इनका एक एजेंडा था कि हम 400 सीट पाएंगे, सरकार बनाने के लिए तो 250-300 चाहिए, संविधान बदलने के लिए 400 चाहिए। ये नहीं बता पाए कि संविधान में बदलना क्या है। और दूसरों ने कहा कि आरक्षण ख़त्म करना है। तो हम तो ये स्पष्ट कहना चाहते हैं आरक्षित वर्ग के लोगों से भी, और हमारी बहुजन समाज पार्टी इस आरक्षण के पक्षधर है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव, जब तक बहुजन समाज पार्टी के पास ताकत है, बहन जी जिंदा हैं, तब तक किसी की मजाल नहीं कि वो संविधान में आरक्षण पे हमला कर सके। हालांकि संविधान में आरक्षण की हितकर केवल बहुजन समाज पार्टी है। छलावा तो समाजवादी पार्टी तो सीधे दलितों के आरक्षण के विरोध में थी। अभी जो बंटवारा हुआ है, इसमें डिवीज़न हुआ है अप्रेस्ड क्लास के आरक्षण में, रिजर्वेशन में, इस पे भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, सबने तो साथ दिया, कोर्ट के फैसले के साथ खड़े रहे। विरोध तो केवल बहुजन समाज पार्टी ने किया। तो ये जनमानस में आ गया है कि बहुजन समाज, मान्यवर काशीराम ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, काशीराम जी, देवीलाल जी सबके लिए प्रयास किए। तो आज जो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई है, जो पहले से दलितों का आरक्षण, उसके बाद जो एक जागरूकता आई है, अब आरक्षण समाप्त करने का प्रयास सोच भी नहीं सकता है कोई, प्रयास की बात छोड़ दीजिए। आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण में दलित बड़ा दुविधा में है, और ये दुविधा जो है वो फैलाई जा रही है। हाँ, ये एक चाल हो सकती है। राम राज्य की स्थापना है तो रावण को भी प्रतिस्थापित किया जाएगा, फिर रावण का वध भी किया जाएगा। ये चाल हो सकती है एक धार्मिक उन्माद उस रास्ते पे, राम राज्य के रास्ते पे चलने वाले लोगों की, कि जब राम राज्य आ गया तो एक नया रावण पैदा किया जाएगा, फिर उसका वध किया जाएगा। इस तरह के कोशिश उनकी होगी। चंद्रशेखर रावण की वध की जाएगी, ये मुझे लगता है कि एक उनकी यही बाई प्रोडक्ट हैं, और उनको भी बड़ी जल्दी है। हमें लगता है कि पिछली बार विधानसभा में अखिलेश जी ने उनको समझौता में सीट नहीं दी तो आन चैनल टीवी पे रोने लगे, मायूस हो गए कि हम। लेकिन इस बार नगीना से वो जीत गए, बहुजन समाज पार्टी को भी वहाँ पर असफलता मिली। देखिए, एक इस बार हमारे समझ, देखिए बिजनौर सीट की एक खासियत है कि वहाँ अल्पसंख्यक वर्ग ज़्यादा है, और बीजेपी ने चुनाव के 3 दिन पहले चंद्रशेखर रावण जी को Y+ सुरक्षा दे देती है, ताम झाम में चलने लगे, थोड़ी आकर्षण बढ़ गया। अभी हमने इनेलो के साथ अगर हरियाणा में समझौता करके हम हरियाणा में चुनाव मैदान में है
तो भाजपा ने अपने एक विंग को दुष्यंत चौटाला को ले जाके जज पक्ष के साथ खड़ा कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये दोनों दलितों के वोट के चक्कर में दलितों का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जिसकी भरपाई सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ताकत के बढ़ने के साथ ही हो सकती है। 2027 में इसका रिजल्ट दिखाएंगे आप लोग? कोशिश रहेगी, जनता है, उसका हर फैसला स्वीकार होगा। हमारी जिद है कि हम अपनी बात को लेकर घर घर तक पहुंच जाएंगे। हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। तो वो राम किस पार्टी से आएंगे जो इनका वध करेंगे? अरे भाई, जो रावण को पैदा कर रहा है वही कोई राम निकलेगा। तो आप राम राज्य की परिकल्पना वाली पार्टी और राम राज्य को लेके चलने वाले लोगों से पूछ लीजिएगा। ये हमारी एक सोच है कि इस तरह की चीज़ें, अभी उनकी सुरक्षा फिर हरियाणा चुनाव से पहले बढ़ा दी गई। कारण क्या हो सकते हैं? यही सब कारण हो सकते हैं। थैंक यू सर। ओके।